सामान वामान हटवा यार यहाँ से। हटवा देना जी। जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग? ज़्यादा पीछे कर दिया ना आज आपने, स्टैंड चेंज वेंज हुए क्या? अच्छा, जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग? उम्मीद तो है सारे लोग एकदम बढ़िया मौज मस्ती में ही होंगे, है ना। बाकी जितने भी बच्चों का फेस टू आ रहा है उनका आपको पता है कि फेस टू जनवरी में होना है। बाकी बहुत से बच्चों को ये दिक्कतें हैं कि स्टैंड बाय वाला क्या सीन रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग एक सुबह पोस्ट भी डाली गई थी शायद कि अपडेट मिलेगा आज शाम को आपको 5 बजे। तो फुली 5 बजे अपडेट आ भी गया होगा आपके पास में, क्योंकि वीडियो पहले रिकॉर्ड हो रही है। 5 बजे का आपको टाइमिंग दिया गया था, 5 बजे तक ये वीडियो आपको प्रोसेस होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, काफ़ी टाइम से मैं इनएक्टिव था, फिर भी आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, है ना। बाकी आपको पता है कि आपका भाई हमेशा आपके लिए ही सारी चीज़ें करता रहता है, आप ही के लिए हमेशा काम वाम करता है, जो भी करता है सब आपके लिए करता है ना। तो स्टैंड बाय को लेके बहुत सी दिक्कतें थी। स्टैंड बाय में आपको पता ही है, एक्स ग्रुप के अंदर तो जो टोटल बंदे हैं वो लगभग 2760 बच्चे मेन में हैं, और जो वाई ग्रुप में हैं वो आपके 1796 बच्चे हैं मेन में लगभग, ठीक है। ये डाटा अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो जाए। मेरे को भी इतना अभी वो है ना कि एकदम डाटा एक्यूरेट याद रहता नहीं है, थोड़ा सा वो 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो अपने काफ़ी पहले बनाई थी, लेकिन एटलीस्ट शायद इतना ही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सर आपने गुड न्यूज़ के लिए बोला था, गुड न्यूज़ क्या होगी? तो देखो, गुड न्यूज़ भी बता देता हूँ आप लोगों को पहले तो मैं, कि अभी जो गुड न्यूज़ थी, सभी लोगों को टेंशन ये थी कि वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए तो जो है गुड न्यूज़ ये होनी थी कि सर आपने बोला था कि जो ताम्बरम वाला सेंटर है उसके ऊपर वैकेंसी क्या इंक्रीज होंगी, वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके जो एक्स ग्रुप वाले थे, इनको सबसे बड़ा मुद्दा था कि स्टैंड बाय में सर कहाँ तक क्लियर होगा, स्टैंड बाय क्लियर कहाँ तक होगा, ठीक है। सबसे बड़ी मुद्दा यही बन के निकल के आ रहा था, सबसे ज़्यादा मुद्दा यही निकल के आ रहा था, ठीक है। मैंने देखा मेरे व्हाट्सएप पे भी, मतलब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 10-12 थे, लेकिन जो आपके पास में हेल्पलाइन नंबर है उससे भी व्हाट्सएप चलता है, तो उसके ऊपर मैसेजेस की भीड़ लगी पड़ी है। आधे बच्चों का ही रिप्लाई हो पाया है, आधे बच्चों का रिप्लाई अभी भी नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से मेरे साथ में कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे, तो अभी वो सॉर्ट आउट हो गए, और होपफुली सारी टीम जो है, जो भी गई हुई थी प्रोग्राम के अंदर, वो वापस भी आ गई, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, मेरे पास में न्यूज़ तो जो है 2-3 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन आप लोगों को पता है, एक तो न्यूज़ का आना और एक उस न्यूज़ का जो है वो करेक्ट होना, दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर आता है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब न्यूज़ 2-3 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन उस चीज़ का सही होना, ये चीज़ अपने आप में बहुत मायने रखती है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला था कि 2 तारीख को पासिंग आउट परेड है, 2 तारीख को क्या है, पासिंग आउट परेड है, उसके बाद में ही आपका सेंटर जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। वो डिसीजन होगा उसके बाद सेंटर के ऊपर। तो अभी जो डिसीजन लिया गया है वो, पहले तो एक्स ग्रुप वालों की बात कर लेता हूँ। वो अभी जो लिया गया है डिसीजन, वो ये लिया गया है कि एक जो है आपकी स्क्वाड्रन जो है और ऐड की जा रही है। कि सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों को वहाँ पे लिखा होता है, जिसके किसी के 1 ASC हो गया, किसी का 8 ASC हो गया, किसी का 6 ASC हो गया। जैसे मान लो आपका बेलगांव के अंदर जैसे 1 ASC, दूसरा ASC, तीसरा ASC ऐसे लिखे हुए हैं, तो एक तरीके से ये भी आपका एक ASC ही बनेगा, ठीक है। और ASC का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जैसे आपको जो है, आप जब जाओगे, जैसे जो एक्स ग्रुप वाले हैं बेलगांव जाएंगे, तो आप लोगों को 6 से 7, मतलब 7 या 8 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा हर एक स्क्वाड्रन के अंदर, ठीक है। जैसे आपकी रिपोर्टिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। वैसे डिवाइड करने के बाद में आप जैसे एक स्क्वाड्रन के अंदर 400 से 500 बंदे होंगे, और उसके अंदर आप लोगों का एक सीनियर कमांड, मतलब जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो होगा वहाँ पे, और आपकी अपनी टीम होगी, ठीक है। वो आपका जो ट्रुप होगा पूरा 400-500 बच्चों का लगभग, वो आपका उस कमांडेंट के अनुसार सारा काम करेगा, ठीक है। हो सकता है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकता है वो बहुत अच्छे नेचर के हों, तो वो सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही चलती हैं मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात करें तो कि सर अब ये ऐड हुआ है, तो क्या सारे के सारे, मतलब 400 से 500 बच्चे ही हैं स्टैंड बाई के अंदर, तो सारे के सारे चले जाएंगे? तो देखो वो चीज़ भी बता देता हूँ। अरे इसके लेंस के ऊपर वो आया हुआ है,
मिट्टी लगी हुई है, साफ़ करवाना है ना। तो लेंस के ऊपर मैंने देखा अभी थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, क्योंकि आज डस्टिंग हुई है, तो मैं भी थोड़ा बहुत ब्लर दिखे तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना आज के लिए, ठीक है। तो एक स्क्वाड्रन ऐड हुआ है, लेकिन आपको पता है इसके अंदर से कितने बच्चे आते हैं कि सर इसके अंदर जो है अप्रोक्स 400 से 500 बच्चे होते हैं, ठीक है, इतने बच्चे होते हैं। लेकिन इतने बच्चे क्या सर सभी चले जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, 400 से 500 बच्चे नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे कितने बच्चे? ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि एक चीज़ को हमेशा याद रखना, 3000 एक्स ग्रुप। कितना पहले बोल चुका था? 3000 एक्स ग्रुप, 3000 एक्स ग्रुप, हमेशा बोला है मैंने ये चीज़, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है आप लोगों का, जैसे आप ये तो आपका हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद कि सर ये आपका जो है कंप्लीटली रेडी नहीं है, अभी कंप्लीटली रेडी नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीटली रेडी हो जाता है, वो जो कि कंप्लीट रेडी है, वो 20 दिसंबर के बाद ही, 20 दिसंबर को ही पता लगेगा, या फिर 21 को जब आपकी रिपोर्टिंग होगी तभी पता लगेगा इसका, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अलग से नोटिस कोई आना नहीं है, ठीक है। तो वो तो बाद में ही पता लगने है, अभी पता नहीं लगना इसका। लेकिन हाँ, ये अभी मतलब 40% के आसपास में रेडी हो चुका है, 40 to 50%। और इसका नाम भी आपको पता होगा, दिलबाग, दिलबाग नाम है इसका, ठीक है। खाने वाली पुड़िया मत समझना इसको, इसका नाम दिलबाग रखा गया है, ठीक है। वो अलग अलग नाम रखे जाते हैं वहाँ पे, जो भी उनको सही लगता है उस हिसाब से वो नाम रखते हैं, तो इसका दिलबाग नाम रखा गया है, ठीक है। अब ये ऐड हुआ है तो सर कितने बच्चे और ऐड हो जाएंगे? तो सुन लो मेरे भाई, कितने बच्चे और ऐड हो जाएंगे आपको। देखो मैं हमेशा बताता आया हूँ कि 2760 तो आपके मेन में है, प्लस आप इसमें अब जो है 200 बच्चे और लगा लो कि सर 200 बच्चे और लगा लें तो हमारा रैंक जो है वो 2960 तक बैठेगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। 2960 तक तो आपका डायरेक्ट बैठ जाएगा, प्लस 40 बंदे और ऐड कर लेना आप लोग, तो ये लो 3000। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये बोला था मैंने कि आपका जो है ASC वाइज भी कई बार हुआ है स्टैंड बाई क्लियर, कई बार जो है आपका PSL रैंक पे हुआ, तो अभी इस बार किस बेस पे होगा वो चीज़ आपको क्लियर करनी थी, तो वो चीज़ भी बता दूं। अकॉर्डिंग टू PSL मेरिट लिस्ट रैंक, ये लो, इसके हिसाब से जो है आपका क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या ऊपर का? चलो कोई नहीं, ये इधर लिख देता हूँ लो, अकॉर्डिंग टू PSL मेरिट लिस्ट जो है आपका स्टैंड बाई क्लियर होगा। ये इससे आपका क्या होगा, स्टैंड बाई क्लियर होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग PSL के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का स्टैंड बाई जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन कि सर इसके अंदर तो 3000 बच्चे हो गए, ठीक है, अप्रोक्स हैं। अप्रोक्स इसलिए लगा देता हूँ कि कई बार क्या है 5-7 बच्चे कम भी लिए जाते हैं, कई बार हो सकता है आपके 10-15 बच्चे ज़्यादा भी लिए जाएँ। हालांकि इसके अंदर चांसेस ये हैं कि ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, लेकिन वही बात है ना, कई बार क्या होता है कि 5-7 बच्चे कम भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ का आप लोग दिल पे मत लेना। लेकिन इसके अंदर चांसेस यही है, मतलब 98% चांसेस यही हैं कि इसके अंदर प्लस ही हो, माइनस का चांस तो 0.2% है। समझ रहे हो आप ये चीज़, मतलब 98% चांस हैं इसके कि इसमें प्लस और 2% चांस ये है कि भाई हो सकता है कि 2, 4, 5 या 10 माइनस भी हो जाए, इससे ज़्यादा कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो डाटा है एकदम सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, और अब आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। मैंने ये भी ट्राई किया था कि नेवी वाली अगर मेरे को कहीं से लिस्ट मिल जाए तो मैं आपका उससे एक्स ग्रुप वाले बच्चों को अलग करके बता पाऊँ कि कितने बच्चे नेवी ज्वाइन किए, लेकिन वो मेरे को नहीं मिल पाई, ठीक है। मेरे को नहीं पता नेवी के बारे में, मैं आप लोगों को पता इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं हूँ अभी, हालांकि देंगे तब से सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी नहीं दे पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना, मैं एयरफोर्स के ज़्यादा टच में रहता हूँ। तो एयरफोर्स वाला क्या है कि अगर किसी भाई के पास में अगर वो मिल जाए, पूरा रिजल्ट मिल जाए नेवी वाला, तो आप लोग मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, आपके पास में दोनों व्हाट्सअप नंबर है मेरे, भेज सकते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कितने बच्चों ने नेवी ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने नेवी ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बाद एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। और हालांकि मैंने वेबसाइट पे देखा था, वेबसाइट पे मेरे को मिला नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी भाई के पास में हो तो भेज देना मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सर वाई ग्रुप वालों का क्या होगा, किधर गए वाई ग्रुप वाले, ये रहे वाई ग्रुप वाले। तो भाई ताम्बरम का जो सेंटर है वो तैयार है,
तैयार है। इसकी जो कैपेसिटी रखी गई है वो आपकी 2000 बच्चे प्लस आपके उसके साथ में जो भी आपका एडिशनल स्टाफ होगा वो रखा गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है कि सर 2000 तो बच्चे हैं प्लस आपका एडिशनल स्टाफ यानी लगभग 2100 से 2200 आप मान के चल सकते हो कि 2100-2200 तक का यहाँ पे रुकने का इंतजामात किया गया है। ठीक है, अब 2100-2200 तक किया गया है तो सर क्या हमारे वाले सारे इसके अंदर निकल जाएंगे, क्योंकि 1800 बच्चे तो हमारे ऑलमोस्ट पहले ही आ रखे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ होगी मेरे भाई जो मैं बता के गया हूँ आप लोगों को। इसमें भी आप क्या कर लो, 200 ऐड कर लो। अरे ये तो ज़्यादा बैठ जाएगा। 1996 प्लस 4 राउंड फिगर के लिए कर लो तो 2000 बच्चे। ये भी वही है 2000 बच्चे इसके अंदर, जो कि मैं आपको बता चुका था। लेकिन हाँ, हालांकि इसकी जो है ये स्टैंड बाय वाले क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि सर चलो ये तो आपने हमें बता दिया कि ये स्टैंड बाय वाले तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन जो इंटीमेशन लिस्ट वाला है उनका क्या होगा। देखो इतने तो क्लियर होने ही होने, ये तो शॉर्टकट सीधा सीधा बात है। ठीक है, अभी क्या करने की सोच रहे हैं वो लोग, जैसे अभी उनके पास में क्या होगा कि 23 दिसंबर को एक रिवाइज एनरोलमेंट लिस्ट आनी है वाई ग्रुप के रिगार्डिंग। तो जो बच्चे इंटीमेशन लिस्ट में हैं उनको एज ए स्टैंड बाय के तौर पे बुलाया जा सकता है। किसके तौर पे? स्टैंड बाय के तौर पे। ठीक है, अब ये 2000 जो बच्चे रहने वाले हैं, ठीक है, 2000 बच्चे, अब ये आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि जो म्यूज़िक वाली लिस्ट आई थी उसके अंदर तो मेरे हिसाब से लगभग 70-80 बच्चे होंगे जो एनरोलमेंट आई थी। वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, वो कंफर्म अभी मेरे को ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो वो कंफर्म करके आपको मैं बता दूंगा उसके अंदर। ठीक है, बाकी आपका स्टाफ इतना जाना नहीं है और 2100 से 2200 तक का वहाँ पे है, तो इतना तो जाहिर सी बात है कि 2000 बच्चे तो आपके रखेंगे। पहली बार सेंटर बना है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये बच्चे भी थोड़े से ज़्यादा ही रखे जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर कि जो इंटीमेशन लिस्ट वाले हैं वो कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि वो देखो ऐसे क्लियर होंगे मेरे भाई वो बच्चे कि अभी नेवी कोस्ट गार्ड के भी पेपर हुए हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड वाला तो चलो छोड़ो, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। पीछे वाले कोस्ट गार्ड वाले भी ज्वाइन हुए, नेवी एमआर में भी ज्वाइन हुए बच्चे, एसएसआर में भी ज्वाइन हुए। कई बच्चे वाई ग्रुप में भी ऐसे हैं जो बोथ का पेपर दिए थे लेकिन उनका वाई ग्रुप निकला है। ठीक है, और कई वाई वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने एक्स का पेपर फॉर्म ही नहीं भरा, सिर्फ वाई का भरा है, लेकिन नेवी एसएसआर का फॉर्म डाला था और उसके अंदर भी हो गया उनका। क्योंकि नेवी का कट ऑफ आप लोगों को पता है बहुत कम, एकदम मतलब डाउन टू एकदम बॉटम मान सकते हो आप, तो उतनी ही कट ऑफ रही थी। ठीक है, अगर उतनी कट ऑफ रही है तो आप लोगों को पता है बहुत से बच्चे निकलेंगे, कई बच्चे मेडिकली अनफिट भी होंगे इसके अंदर, है ना। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, जो आपकी इंटीमेशन लिस्ट वाले हो उनको रेडी रहने के लिए बोला है कि हम आपको एज ए स्टैंड बाई बुलाएंगे, और अगर हमारे पास में वैकेंसी खाली हुई या फिर हम इन बेड्स को थोड़ा सा और बढ़ा पाए तो इनको भी हम लोग बाद में आगे इनका मेडिकल वगैरह करवा के जो भी प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग इनको मेन लिस्ट में हम डाल देंगे। यानी इसके अंदर जितने एब्सेंटीज रहेंगे उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बाद में चेक किया जाएगा कि इतने बच्चे एब्सेंट हैं, 90 बच्चे तो हैं यार, उनको भी बुलाओ, उसके अंदर से हमें इतने बच्चे लेने हैं, तो उस हिसाब से वो जितना भी एब्सेंट रहेगा वो किया जाएगा इंटीमेशन लिस्ट वालों का। ठीक है, फिलहाल तो ये स्टैंड बाय वाले भी इसके अंदर रैंक क्लियर हो गई कि लगभग 200 बच्चों के आप स्टैंड बाय वाले लगा के चल सकते हो कि 200 बच्चे और क्लियर होंगे। ठीक है, अब वो ये चीज़ बता देता हूँ, मेडिकली जो अनफिट पाया जाएगा जिसके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी वहाँ से वापस आने वाला है, चाहे आपके कमर में पिंपल हो रखे हों, फुंसी वगैरह हो रखी हो, फेस पे एक्ने हो रखा हो, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई दिक्कत हो, वापस भेजेंगे। वेट वाला भी, वेट में भी वापस भेजते हैं। ठीक है, कम कर लेना, अभी भी 20 से 22 दिन हैं आपके पास में, अभी भी कम कर लेना। ठीक है, ईयर वैक्स का बहुत ध्यान रखना है, ईयर वैक्स क्लीन करवा के जाना है गवर्नमेंट डॉक्टर से। ठीक है, या किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से, एकदम ईयर्स जो हैं आपके एकदम क्लीन होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 2-4 दिन में जब आपके बचें तो ईयरफोन लगा के फुल वॉइस में जो आप गाने सुनते हो वो दिल लगी वाले वो मत सुनना। ठीक है, 2-4 दिन अपने मतलब कानों को थोड़ा सा आराम ही देना। ठीक है, क्योंकि खुदा न खास्ता कि अगर कुछ हो गया तो वहाँ पे बाद में दिक्कतें आ जाएंगी आपके, समझ रहे हो चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ आई एक बार फिर से चेक करवा लेना, किसी को अगर कोई पॉइंट वगैरह है अभी भी तो क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट पार्ट्स आपको बता ही रखा है
किसी ने कोई चोट वोट खाई हो तो पहले ही उस चीज़ का सॉल्यूशन ले लेना, क्योंकि अगर उनको कट भी दिखता है छोटा सा तो भी पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रख लेना। जितने भी भाई कलर विजन में जुगाड़ लगा के पास हुए हैं वो अपने उस जुगाड़ को अभी कंटिन्यू रखना जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, क्योंकि कलर विजन वाली प्लेट्स भी पढ़वाई जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, जिस भाई ने भी जिसमें भी जुगाड़ लगाया, चाहे वो कहीं से भी लगाया हो, चाहे उसने ट्रिक लगा के पास किया हो या जुगाड़ लगाया हो, जो भी लगाया हो, भाई अपने जुगाड़ को ज्वाइनिंग तक वैसे ही बरकरार रखना। ये मत सोचना कि मेरा जो मेडिकल पास हो गया तो मैं आगे भी पास हूँ। ज्वाइनिंग टाइम पे भी मेडिकल होता है, वहाँ से भी बच्चे वापस भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। बाकी 2000 बच्चे ये निकले, 3000 बच्चे ये निकले, टोटल 5000 बच्चे रहने वाले हैं। अब गर्ल्स वाली, हाँ इसके अंदर गर्ल्स भी आएंगी भाई, गर्ल्स भी आएंगी इसमें। ठीक है, इसके अंदर गर्ल्स भी होंगे, आपकी गर्ल्स भी होंगी। तो गर्ल्स तो जितने आपको पता ही है। गर्ल्स वाला भी बताऊं क्या मैं आप लोगों को? गर्ल्स वाला में लगभग कितनी लड़कियां भाई? यार गर्ल्स वाला मेरे को डाटा एक्चुअली ध्यान में नहीं आ रहा है, दिमाग से स्लिप हो गया है। लगभग मेरे हिसाब से उसके अंदर 240 के आसपास में लड़कियां हैं शायद, जो इनिशियली उन्होंने मतलब मेन लिस्ट में आई हैं। 240 शायद तक मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि वाई ग्रुप में अकॉर्डिंग टू मी शायद 240 लड़कियां हैं जो मेन में आई हैं, और एक्स ग्रुप में तो 60 लड़कियां हैं, ये तो मेरे को कंफर्म है। ठीक है, एक्स ग्रुप में 60 लड़कियां हैं और इसके अंदर जो स्टैंड बाय में 20 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 20 में से मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये तो 70 से 75 हो जाएंगी, इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, 70 से 75 हो जाएंगी। ठीक है, और वाई ग्रुप वाले लड़कियां मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है इसके अंदर वही है 280 से 90 के बीच में आपका रेशियो रहेगा। 280 से 90 के बीच में रेशियो रहेगा, इधर आपका 70 से 75 रेशियो रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो इससे आगे वाली हैं, जो मतलब 76, 77, 78 वाली हैं, उनको रिपोर्ट नहीं करना है। रिपोर्ट सभी को करना है। हो सकता है इसमें से और ज़्यादा मेडिकली अनफिट निकले, या हो सकता है कुछ लड़कियाँ जो है रिपोर्ट करने ना जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं, क्या पता कौन सी का कौन सा एग्ज़ाम अच्छा हो रखा हो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं लेनी है आप लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज़, इस वाली लड़कियां भी ऐसा नहीं है कि जो 390 से ऊपर वाली हैं, क्योंकि टोटल शायद 320 लड़कियों की लिस्ट में नाम थे जहाँ तक मेरे को मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो उन लड़कियों का भी ऐसा नहीं है कि उनको वापस रिपोर्ट नहीं करना है, रिपोर्ट सभी को करना है। चाहे स्टैंड बाय में आपकी जो लड़के हैं एक्स ग्रुप में, चाहे उनका 3200 प्लस रैंक आ रहा हो तो भी उनको रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग से आपका कुछ घटना नहीं है। और अगर वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह इसको घुसेड़ो, क्योंकि वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। कई बंदों की ट्रेनें लेट हो जाती हैं, कईयों का कुछ हो जाता है, तो उनकी जगह आपको घुसेड़ लिया जाता है, आपको पूरा मौका दिया जाता है। कई बार वहाँ पे ऐसा सीन चल जाता है, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन भी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको बताई है होपफुली आप लोग सभी समझ पाए होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आप लोगों को इसके रिगार्डिंग अगली वीडियो के थ्रू या कमेंट बॉक्स में उसका आपका सॉल्यूशन जो है बता दिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर हैं इन पे मैसेज कर सकते हो। भाई कॉल मत करना इन नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सअप करना। ठीक है, मैसेज करना सिर्फ, क्योंकि बहुत से भाई जो है कॉल कर रहे हैं, मेरे भाई कॉल नहीं उठाएंगे अभी। ठीक है, अभी थोड़ा सा शॉर्टेज है, कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, नहीं अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और आपको लोगों को एक कल या परसों में आप लोगों का रूटीन क्या रहता है, कैसे कैसे वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि वो भी मेरे पास में है अभी भी, लेकिन आज थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, और शायद मेरे को शक है कहीं ना कहीं कि लेंस के ऊपर डस्टिंग है, तो हो सकता है आप लोगों को ये भी क्लियर ना हो। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा शक लग रहा है इस चीज़ में भी। ठीक है, बाकी देखते हैं, जैसे भी क्वालिटी आती है आज के लिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों से बस लास्ट में वही रिक्वेस्ट रहती है कि अपने दोस्तों में चैनल को ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों में अपनी मतलब सब्सक्राइब जरूर करवाना, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी भाई तैयारी कर रहे हो। बाकी फेज़ 2 के रिगार्डिंग भी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि अब की बार GD थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी बता दूंगा, 2-4 दिन का टाइम दो एक बार। और नई वैकेंसी कब आएंगी वो भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को प्रेस रखो, बाकी वीडियोज़ को ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, अपने दोस्तों में शेयर करते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।